कल को अगर राघव चड्ढा गोबर खाने को कहे और गोमूत्र पीने को कहे तो हैरान मत होना। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि जो राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में रहकर आम जनता की मुद्दों को, आवाज़ों को उठाता था, ग्राउंड लेवल की बातों को रखता था, और राघव चड्ढा पूरी जनता को धोखा दिया है और बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। ये वही राघव चड्ढा है, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करता था, छोटी से छोटे मुद्दों को रखता था और अपनी सोशल मीडिया पे फैन फॉलोअर बनाया था। लोगों को एक उम्मीद थी कि कल को एक अच्छा नेता उभर कर आने वाला है, लेकिन सबके उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। ये एक नंबर का कायर और धोखेबाज नेता है। जिस आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राजनीति की आर सिखाया, जिस पार्टी ने राघव चड्ढा को राजनीति के क्षेत्र में पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसी पार्टी की शिकायत करते हुए राघव चड्ढा ने कहा है कि अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यू से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आम आदमी पार्टी में वो सिद्धांत नहीं है। मैं पूछ रही हूं, वो सिद्धांत तुम्हें बीजेपी में कहां से दिखने लगा? कल तक तो तुम बीजेपी की बुराई करते थे। कल तक तुम कहते थे बीजेपी गुंडों, अनपढ़ गुंडों की राजनीति पार्टी है। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। और अब तुम उसी बीजेपी की बड़ाई करने लगे हो, अब तुम उसी मोगली की बड़ाई करने लगे हो। कल तक तुम उसी बीजेपी को बोलते थे कि ऑपोजिशन के पार्टी के नेताओं को बुलाया जाता है और बोला जाता है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं तो जेल में डाल देंगे। मतलब तुम जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। और अगर नहीं तुम जेल जाने के डर से इतनी कायरता वाली हरकतें की, लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीद पर पानी फेर दिया। तुमसे अच्छा तो बिहार का लालू थे, जेल चले गए, अपनी पार्टी खत्म कर दी, लेकिन बीजेपी के सामने झुके नहीं। तुमने ही कहा था कि कोई मुझे खरीद नहीं सकता है, मैं कभी आम आदमी पार्टी से अलग नहीं हो सकता हूँ। फिर वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीदे। तुम्हारा दूसरा मुखौटा है। मतलब कितना साजिश तुमने रचा है जनता के मुद्दों को उठाकर। आखिरकार भोजपुरी में एक कहावत है, सियरा वही है लेकिन पूंछ रंगवाया हुआ है। मतलब इस कहावत को तुमने साबित कर दिया। लेकिन सच्चाई में बता रही हूँ कि तुम्हें भी ईडी की धमकी दी गई थी, जेल जाने की धमकी दी गई थी, जेल भेजने की, और जेल जाने के डर से तुमने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं था, इस जनता को उम्मीद नहीं था कि तुम इतने कायर निकलोगे। एक पल में तुमने जो अपनी विश्वास, जो इमेज बनाया था, सब कुछ खत्म कर दिया। शायद तुम्हें बीजेपी ऐसा लॉलीपॉप दी है जो केजरीवाल नहीं दे सकते थे। पंजाब चुनाव में सीएम पोस्ट के पद पर चुनाव जिताने की तैयारी कर रही है, यही लॉलीपॉप दी है ना बीजेपी तुम्हें। लेकिन इतना ध्यान रखना, जिस पार्टी में या फिर जिस समूह में 20 में से 18 लोग भक्षक हैं, तो वहाँ 1-2 आदमी रक्षक नहीं बन जाते हैं।